नमस्कार साथियों, आज का जो अपना यहाँ पर मुख्य जो टाइटल है उसका नाम है अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। सामान्यतः कंपटीशन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रखने वाला या अपने आप को जो है बहुत ऊंचे पायदानों पर ले जाने वाला टाइटल। ऐसा माना जाता है कि अभी हमारे जो कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में से यहाँ पर आपके पास इस प्रकार के प्रश्न आए कि नॉर्मल बीइंग के बस की बातें नहीं थी कि वो जो है यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर दे पाता। इसलिए इस टॉपिक को जो है वो बड़ा यहाँ पर अगर हम सिंसियर दृष्टि से अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलते हैं यहाँ पर अपन इसको शुरू करते हैं आगे की तरफ। जो कॉन्सेप्ट आपके पास है यहाँ पर अविकारी शब्द, तो यदि अविकारी शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा वाले पॉइंट से अगर शुरू किया जाए तो मेरे हिसाब से तो आप सब जानते हैं। आमतौर पर नाम आया अविकारी क्योंकि शब्दों को जब आप क्लासीफाई करते हो तो दो भागों में बढ़ते हैं। एक आपके पास विकारी होता है, दूसरा आपके पास अविकारी। रूप या प्रयोग के आधार पर दो भागों में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जब विकारी शब्दों की बात करते हैं तब वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इनमें चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जब अविकारी शब्दों की बात करते हैं तो इनमें जो है किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। तो इसी प्रकार के यहाँ पर जो आपके पास महत्वपूर्ण जो टाइटल हैं उन टाइटलों में सबसे पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर यह है अविकारी शब्द किसे कहते हैं। इसमें यहाँ पर आया कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तित नहीं होता। वे शब्द जो केवल लिंग के कारण बदलते हैं और वे शब्द जो केवल वचन के कारण बदलते हैं। तब ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही जवाब कि जो इसका आंसर आपके पास है यहाँ पर लिंग, वचन और कारक के कारण इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। उस प्रकार के पॉइंट्स को हम यहाँ पर विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से जब मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा सामान्यतः तो अब प्रश्नों का लेवल बिल्कुल हाईली डिफिकल्ट है। नॉर्मल रूप से जो है वो आपने यहाँ पर इसमें अविकारी शब्दों में इस प्रकार के टाइटल्स नहीं पढ़े हैं और ऐसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स से जो उठाए हुए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है। देखते हैं। पहला, निम्न में से न्यूनताबोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयवों का चयन कीजिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यह है कि क्या आपको ये पता है इसमें कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है कि यदि अगर आपको पता है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर जाता है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नाम आता है क्रिया विशेषण, दूसरा नाम आता है संबंध बोधक, तीसरा जो है आपके पास यहाँ पर आता है समुच्चय बोधक और चौथा आपके पास आता है विस्मयादि बोधक। लेकिन सिचुएशनल यहाँ पर कभी कभी इसका उत्तर जो है निपात भी मान लिया जाता है। अब इसमें हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो इसमें से, क्योंकि देखो क्रिया विशेषण का भी टाइप्स और टाइप्स का भी अंदर का टाइप्स, और ये आमतौर पर आपके पास वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी की 1 जून 2023 की एग्जाम का ये क्वेश्चन है। लगाते हैं इसमें यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं। ए कम, अधिक, इतना, उतना। बी बहुत, खूब, अत्यंत, अति। सी जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। और डी बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें से यहाँ पर कौन सा वाला आपके पास पॉइंट है। नो डाउट शिखा ने जो इसमें यहाँ पर आंसर दिया है वो सही है। अब मैं यहाँ पर आपको इसी की सहायता से ये चीज़ सिखाऊंगा कि बेसिकली आपने को ये देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट का बारे में अगर नहीं पता हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आने वाले जो शब्द हैं वो इस बात को प्रतीक कराते हैं कि यदि नाम को सही तरीके से पढ़ लो तो भी जो है आप इसके यहाँ पर उत्तर देने के योग्य हो सकते हैं। तो पॉइंट आपके पास आया कि बिल्कुल इसका सही जवाब है वो आंसर आपके पास सी, जहाँ पर जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, ये सब सारे पॉइंट आपके पास कैसे हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर न्यूनता कहीं ना कहीं प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऐसे हैं कि क्या ये चेंज नहीं होते। हाँ, जरा, थोड़ा, किंचित और कुछ वाले जो पॉइंट है वो आमतौर पर यहाँ पर इस पर न लिंग का प्रभाव पड़ेगा, न वचन का प्रभाव पड़ेगा और न ही कारक का प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तुलनाबोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयवों का चयन कीजिए।
मतलब आप मान कर चलिए कि ये जो एग्ज़ाम हैं, इन एग्ज़ाम्स में अब यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल कभी कभी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो डीप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अगर चाहते हैं कि आप अगर सफल हो जाएं तो आपकी सफलता आपके अलावा कोई नहीं करा सकता। क्योंकि जब अगर आप लोग कहते हैं कि हम भाग्य के सहारे चयन हो जाएंगे, लेकिन भाग्य भी उसी का सहारा देता है जब आम तौर पर आपके पास अवसर आए, उस अवसर के साथ में आपकी तैयारी मैच कर जाए और ऐसा सुफल का योग बनता है, तब आपका भाग्य कहता है कि ठीक है अब आप जो है सरकारी दामाद बन जाइए। तो इसलिए आप यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को शानदार तरीके से अभ्यास करते रहें। इसमें आपके पास ए बहुत, खूब, अत्यंत, अति, बी बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, फिर यहाँ पर आपके पास जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, और उसके बाद में आपके पास कम, अधिक, इतना, उतना। इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या लगेगा? क्या इसका उत्तर ए जाएगा या बी या सी या डी? इसमें अगर हम यहाँ पर अगर जजमेंट लगा लें तो बेसिकली इसका उत्तर दिया जा सकता था इसमें, क्योंकि ये बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, ये बेसिकली तुलना बोधक नहीं है। तुलना बोधक में आपके पास यहाँ पर क्या है इसमें, तो पॉइंट आपके पास है कम, आपके पास यहाँ पर उसकी तुलना में मुझे कम मिला, उसकी तुलना मुझे अधिक मिला, उसकी तुलना में इतना मिला, उतनी इसकी तुलना में उतना मिला। ये इस प्रकार का जो आपके पास पॉइंट है, तो इसका उत्तर आपके पास क्या जाएगा? तो आंसर आपके पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से निषेध रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्ययों का चयन कीजिए। ए जो है वो तो, ही, भी, मात्र, भर। ब इसलिए, क्यों, काहे को। स न, नहीं, गलत, मत, झूठ। और डी निसंदेह, अवश्य, बेशक, सही और सचमुच। तब इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर, जब अगर हम निषेध की बात करते हैं, यदि हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता तब भी हम इसका यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जो नकारात्मकता का बोध कराने वाले पॉइंट कौन से हैं? तो आंसर आपके पास यहाँ पर न वाला पॉइंट, नहीं वाला, गलत वाला, मत और झूठ वाले पॉइंट ऐसे हैं जो आमतौर पर आपके पास यहाँ पर निषेध रीतिवाचक के रूप में डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से अनिश्चय रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयवों का चयन कीजिए। ए इसलिए, क्यों, काहे को। बी कदाचित, शायद, संभव है, हो सकता है, प्रायः, यथासंभव। न, नहीं, गलत, मत, झूठ। तो ही, भी, मात्र, भर। इसमें से जो है वो आपके पास अनिश्चय वाले पॉइंट में यदि अगर आप जाओगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है आपके पास कदाचित, होगा, संभवतः, शायद, हो सकता है, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर जिस बात का हाईलाइट कराते हैं वो आपके पास यहाँ पर क्या है? अनिश्चय प्रकार के हैं। और ये भी ऐसे पॉइंट हैं जो आमतौर पर आसानी से परिवर्तित नहीं होते। फिर यहाँ से इसमें जब आगे की तरफ बढ़ें तो निम्न में से स्वीकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयवों का चयन कीजिए। मतलब आप टाइप्स देखिए, पॉइंट आपके पास यहाँ पर चल रहा है, इसमें क्रिया विशेषण के अंदर कितने टाइप्स जो है वो वहाँ पर उन्होंने पूछ लिए पर डे, अलग अलग प्रकार के, है ना। तो इसमें आपके पास इसलिए, क्यों, काहे को। बी कदाचित, शायद, संभव, न, नहीं, गलत, मत, झूठ। और डी आपके पास हाँ, हाँ जी, ठीक, सच, स्वीकार। अगर हम जजमेंट लगाएं तो इसका उत्तर जो है वो दिया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आंसर है आपके पास यहाँ पर क्या? तो डी है आपके पास, क्योंकि स्वीकार की जब बात करते हैं तो हाँ, हाँ जी, ठीक, सच, इसी प्रकार के आपके पास पॉइंट्स हैं। फिर जब अगर अपन यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आपके पास यहाँ पर, अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न। इस पर भी यहाँ पर खूब प्रश्न आए। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है? ए 8, बी 4, सी 3 या फिर आपके पास यहाँ पर 2। तो हम ये मान करके चलते हैं
कि शायद आपके पास यहाँ पर इसकी जानकारी नहीं होगी कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं। तो इसका उत्तर जो है वो आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इसका उत्तर जो है वो आपके पास 3 है। यदि 3 की बात अगर इसमें यहाँ पर करें तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर मूल, दूसरा जो है वो आपके पास यहाँ पर यौगिक, और तीसरा जो है इसमें यहाँ पर आपके पास जो नाम आता है वो है पॉइंट इसमें स्थानीय। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अवयव के हम यहाँ पर 3 टाइप्स देखते हैं, एक आपके पास मूल, दूसरा आपके पास यौगिक, और तीसरा पॉइंट जो है इसमें यहाँ पर स्थानीय आता हुआ दिखाई दिया। तो इसका उत्तर आपके पास क्या है? तो आंसर है सी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक बात थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, जब अगर आपसे ये पूछ ले कि अविकारी शब्द या अव्ययी शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो उत्तर देना 4। लेकिन जब अगर वहां पर 4 का ऑप्शन नहीं हो तो अगला जो है इसमें एक उत्तर आपके माइंड में यहां पर भी सेट करके रखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रखना है कि इसके जो है पॉइंट कितने, तो आंसर आपके पास है 5। क्योंकि एक नाम आपने कहा अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है आपके पास यहां पर क्या, विस्मयादि बोधक, और 5वां पॉइंट सिचुएशनल यदि अगर आपको लेना है तो एनसीईआरटी जैसे ग्रंथ जो है उसमें यहां पर आपके पास निपात के पॉइंट को लेकर के चलते हैं। इसलिए वैसे तो 4, लेकिन 4 ऑप्शन नहीं हो तो आप यहां पर 5 का जो है पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। निपात के संदर्भ में मतलब ये भी आपके पास एक प्रकार का अविकारी शब्द है। इसके ऑप्शन क्या हैं? ए, बड़े बड़े ऑप्शन आए इसमें। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए नहीं होता है। बी, मूलतः निपात का प्रयोग अवयव के लिए होता है, इसका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। सी, निपात का लिंग वचन होता है। डी, मूलतः निपात का प्रयोग अवयव के लिए नहीं होता है। इनमें से जो है आप यहाँ पर क्या इसका आंसर लगाएंगे? तो हो सकता है कि अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। सामान्यतः इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो निपात है वो इसका प्रयोग अवयवों के लिए होता है, मतलब एक प्रकार का जो है वो अविकारी शब्द है ना। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। सही बात है। पूरे जो आपके पास यहाँ पर अविकारी शब्द होते हैं उनका ही कोई लिंग वचन और कारक का इफेक्ट नहीं आता। यहां तक भी सही है। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। तो इसका उत्तर आपके पास जाएगा कि हां, तो आंसर आपके पास है बी। दूसरी परिभाषा जो है इसमें यहां पर इस प्रकार से भी ली जाती है। दूसरी परिभाषा जो है इसमें यहां पर इस प्रकार से भी ली जाती है कि जो हमारे पास यहां पर ही, भी, तो, केवल, मात्र, तक, भर सामान्यतः ये परिवर्तित नहीं होते, लेकिन जब किसी वाक्य में इनका प्रयोग कर दिया जाता है, आगे पीछे थोड़ा सा क्रम अगर चेंज कर दिया जाए तो ये उस वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होते। उसे हम यहां पर जिस नाम से जानते हो कहलाता है निपात। और फेमस वाले ही, भी, तो, केवल, मात्र, तक और भर, ये पॉइंट आपके पास जो है इसमें यहां पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से अर्थ के आधार पर सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्ययों का चयन कीजिए। ए, हेतु वास्ते निमित्त खातिर। बी, विरुद्ध प्रतिकूल विपरीत उल्टा। सी, समान तरह जैसा वैसा ही। और डी, तक, पर्यंत, भर, मात्र। यदि इस शब्द को आप समझते हैं, बेसिकली यहां पर उसने अगला पॉइंट किया संबंध बोधक, है ना। मेन 4 है। क्रिया विशेषण के टाइप्स भी पूछ लिए, संबंध बोधक के भी टाइप्स पूछ लिए उसने। तो यहां पर संबंध वाले में उसने ये कहा कि सादृश्यवाचक, सादृश्य का मतलब होता है अंग्रेजी में वो होता है एनालॉजी, इंग्लिश में होता है इसका एनालॉजी। इंग्लिश के साथ में जैसा अगर आपके पास यहां पर अगर बात आती हुई दिखाई देती है इसमें, तो ऐसी स्थिति में इसमें यहां पर क्या होता है कि पॉइंट आपके पास यहां पर ये समानता को बताने वाले हैं, इसलिए सादृश्य का मतलब समानता। जैसे अगर आपने कहा कि दूध सफेद तो खून कैसा,
उस आइडियोलॉजी वाला है, इसलिए इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या जाएगा, वो पॉइंट आपके पास इसमें यहां पर जाएगा, वो पॉइंट आपके पास है इसमें, ये पॉइंट जो है इसमें यहां पर आपके पास जाएगा वो है सी, समान तरह जैसा वैसा, इसका जो है आंसर यहां पर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से अर्थ के आधार पर विरोधवाचक संबंध बोधक अवयवों का चयन कीजिए। इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, ए समान तरह जैसा वैसा ही, बी विरुद्ध प्रतिकूल विपरीत उल्टा, सी हेतु वास्ते निमित्त खातिर, डी तक पर्यंत भर मात्र। बिल्कुल सही जवाब, यहां पर उसने लिखा है विरोधवाचक, तो विरुद्ध प्रतिकूल विपरीत उल्टा, ये जो है आपके पास यहां पर जिस बात का बोध कराएंगे वो आंसर इसमें यहां पर क्या है, विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से अर्थ के आधार पर सीमा वाचक संबंध बोधक अवयवों का चयन कीजिए। ए हेतु वास्ते निमित्त खातिर, मतलब एक चीज और देखना कि ऑप्शन भी जो है इनमें कई बार वहां पर रोज पर डे जो है वो सेम चल देते हैं, प्रश्न का नेचर केवल चेंज होता है। तक पर्यंत भर मात्र, विरुद्ध प्रतिकूल विपरीत उल्टा, समान तरह जैसा वैसा ही, सीमावाचक। तो यहां पर बिल्कुल सही, सीमावाचक की जब अगर अपन बात करते हैं तो इसका आंसर आपके पास है यहां पर बी। आपने कहा इस जो है यहां तक, पर्यंत, भर, मात्र, ये बेसिकली जो है जिस बात को हाईलाइट करते हैं वो पॉइंट आपके पास क्या है, बिल्कुल इसमें यहां पर सीमावाचक। नेक्स्ट पॉइंट, जिन अवयव शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है उन्हें डैश 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 क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा, ए रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी स्थानवाचक, डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ये प्रश्न भी एक ऐसा है जिसका उत्तर यदि अगर आप चाहो तो इस प्रश्न के नाम से जो है इसको पकड़ सकते हैं। इसका उत्तर आपके पास क्या है, तो पॉइंट आपके पास रीति या विधि, तो इसका उत्तर जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जिन लोगों ने दिया है वो ए आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से जो अव्यय किसी दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते अपितु अपने मूल रूप में ही रहते हैं उन्हें डैश 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 कहते हैं। ए मूल संबंध बोधक अव्यय, बी प्रशंसा बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय एवं यौगिक संबंध बोधक अव्यय, सी यौगिक संबंध बोधक अव्यय और डी प्रशंसा बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय। तब इसका उत्तर आपके पास, ये प्रश्न भी हमारा लॉजिक ऐसे ही है कि नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं है, इस प्रश्न को भी आप ऐसे ही यहाँ से देख सकते हैं, जो आपके पास नाम आया उसी से इसको यहाँ पर जिन लोगों ने जजमेंट लगा लिया बिल्कुल सही है कि इसका उत्तर आपके पास क्या है, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर बिल्कुल भाई चंद्र जी है ना। इसमें भी अभी उसके सेशन भी यहाँ पर लेने हैं अभी, क्योंकि इसमें भी जनरली जो नए नए टॉपिक्स जुड़े हैं वो आने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर नहीं अपितु मूल रूप में ही रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये आंसर आपके पास यहाँ पर इसका उत्तर जाएगा, वो है आपके पास मूल संबंध बोधक अव्यय के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। वहाँ के लिए भी कुछ क्वालिटी वाले, जैसे रस वाला जो चैप्टर है उसके लगभग 70 से 80 प्रश्नों का अभ्यास छंद में, शब्द शक्ति में, वाक्य में, ताकि जो नए जुड़ने वाले जो पॉइंट्स हैं वहाँ बढ़िया कर पाओ। बस उसका प्लान आगामी 2-4 दिन में होने ही वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अविकारी शब्द किस प्रकार के होते हैं? ए जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, बी जो कभी अपने मूल रूप में नहीं रहते, सी जो केवल क्रिया में परिवर्तन करते हैं, डी जो केवल संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो आप क्या लगाओगे? हाँ भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन जो है उसका अगर पूरा हिंदी वाला जो पॉइंट है वो चल रहा है, सुबह से जो है 8 बजे वाले सेशन में चल रहा है वो। बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर है अपने पास, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं उसे हम यहाँ पर जिस रूप में डिफाइन करते हैं वो है अविकारी, क्योंकि चेंज नहीं होते, इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया। सही उत्तर है अगला। अविकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 4, सी
5, डी 6। अब मैंने आपको यहां पर आपको ये जो है इसमें बताया था बिल्कुल सही जवाब कि जब आपके पास ये दोनों ऑप्शन हो तब ये लगाइएगा, जब अगर आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं हो तब आपके पास यहां पर जो है इसमें यहां पर आप ये जो 5 वाला जो पॉइंट है उसका आप चुनाव कर लीजिएगा। निपात वाला पॉइंट जो है वो आप इसमें यहां पर इसको कवर होते हुए दिखाई देगा, तब आपके पास 5 जाएगा। अन्यथा अभी इस स्थिति में हमको जो इसका उत्तर लेना है वो है आपके पास यहां पर क्या, तो आंसर है आपके पास इसमें बी 4 वाला उत्तर जो है इसमें आएगा, है ना। इसमें जो चंद्र भाई जो आपकी इंक्वायरी है वो इसमें यहाँ पर जो है इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, बता देंगे सर। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द का भाग नहीं है? ए क्रिया विशेषण, बी संज्ञा, सी संबंध बोधक, डी समुच्चय बोधक। इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है? अविकारी शब्द का भाग नहीं है। ए बी बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने यहाँ पर बी आंसर दिया है, क्योंकि क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, चौथा जो इसमें यहाँ पर नाम आता है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, तो वो इसमें आता है आपके पास यहाँ पर विस्मयादि बोधक। ये आपके पास ये जो है अगर आपको माइंड में रखना हो तो ये आपके पास यहाँ पर जो नाउन है वो विकारी शब्द है, जो संज्ञा है वो आपके पास विकारी शब्द है। बाकी ये जो है आपके पास और सिचुएशनल अपन ने यहाँ पर कहा कि जब अगर 4 ऑप्शन नहीं होगा तो 5वां पॉइंट हम यहाँ पर क्या बना करके रखेंगे, तो वो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या, तो आंसर इसमें यहाँ पर निपात। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक किस प्रकार के शब्द हैं? ए अविकारी, बी विकारी, सी संज्ञा, डी सर्वनाम। तो यहाँ पर जो है चूंकि अगर आप इसको पढ़ ही रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर आएगा, वो टाइटल इसमें बिल्कुल सही जवाब। किसका आंसर? विस्मयादि बोधक एक अविकारी प्रकार का आपके पास शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट, किस प्रकार के अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं? ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। नाम से ही स्पष्ट है, उसने कहा क्रिया की विशेषता बताने वाले जो पॉइंट आपके पास होते हैं कि मतलब ऐसे पॉइंट जो क्रिया की विशेषता बताएं, ऐसे पॉइंट जब यहां पर क्रिया की विशेषता को बताने के लिए अगर कोई पॉइंट अगर आपके पास आता है विशेषण, तो उस पॉइंट को जिस नाम से जानते हैं वो कहलाते हैं आपके पास यहां पर क्या, क्रिया विशेषण के रूप में उसको डिफाइन करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्द नहीं है? मतलब परिभाषा इसकी ऐसी है कि जब अगर क्रिया की विशेषता बताने के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उसे जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट आपके पास क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब उसने कहा कि इनमें से कौन सा है? मैं, से, आज, के नीचे। तो हो सकता है कि इसका आंसर जो है आपके पास हो। बेसिकली यहां पर जब आप इसकी बात करते हो तो ये तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि तो सर्वनाम है। 3 में से आपके पास यहां पर देना है। अगर आपको पता है तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास है यहां पर, ये आपके पास संबंध बोधक प्रकार का अविकारी शब्द हैं। से, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, ये जो है पॉइंट आपके पास यहां पर संबंध बोधक है। अब इसमें जो है वो आपके पास स्थिति एक ही बची और वो पॉइंट यहां पर क्या, तो इसके हिसाब से जो आपके पास यहां आंसर जाएगा वो है इसमें यहां पर आज। ठीक है, फिर यहां से चलते हैं इसमें अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताएं। वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें किस प्रकार के अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है? ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक और डी विस्मयादि बोधक। बताएं इसका आंसर क्या है? ए बी सी डी। इसका आंसर कि संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के जब दूसरे शब्दों से बताते हैं तो उस वाले पॉइंट को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं, नाम ही इसमें यहां पर आ गया। टाइटल क्या?
वो टाइटल है इसमें संबंध बोधक। तो उस प्रकार के टाइटल्स को हम इसमें यहाँ पर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध बोधक अविकारी शब्द कहलाता है? ए धीरे धीरे, बी तेज, सी के ऊपर, डी आज। संबंध बोधक अविकारी शब्द इसमें से जो है यहां पर क्या कहलाता है? ए बी सी डी। क्या होगा इसका उत्तर? संबंध बोधक जो है मैंने अभी आपको इसमें यहां पर बताया कि सामान्यतः जब अगर अपन इसमें देखें तो ये जो पॉइंट आपके पास है, के ऊपर, के नीचे, के पीछे, के आगे, इस प्रकार के जो पॉइंट आपके पास होते हैं ये सब आपके पास क्या हैं? ये जो है आपके पास यहाँ पर संबंध बोधक क्रिया विशेषण प्रकार के टाइटल्स में काउंट यहाँ पर माने जाते हैं, है ना। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और ये जो तेज है क्रिया विशेषण है, ये जो है आपके पास इसमें, तो इसलिए इसका उत्तर आपके पास क्या है? आंसर है यहाँ पर सी, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, संबंध बोधक अविकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ए कल, बी से, सी मंद मंद, डी तेज। इसका उत्तर जो है वो आप यहां पर क्या ले रहे हैं? क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास ए है? क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास बी है, या फिर सी है, या फिर आपके पास यहां पर डी है? तो अब इतने सारे इसमें संबंध बोधक के पॉइंट देख लिए, से के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, इस प्रकार के सारे पॉइंट्स जो है वो संबंध बोधक अविकारी शब्द में माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे अव्यय जो दो शब्दों, दो पदों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को परस्पर मिलाने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें किस प्रकार के अविकारी शब्द कहा जाता है? ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। तो बहुत सिंपल से जोन में आपके पास है यहाँ पर कि दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, तो उनको जोड़ने वाले आपके पास अविकारी शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही जवाब। जिन लोगों ने इसमें आंसर यहाँ पर दिया है सी समुच्चय बोधक, वो बिल्कुल राइट पोजीशन पर हैं इसमें। इनको इंग्लिश में जो है आपके पास यहाँ पर कंजक्शन के नाम से या इनको जो है योजक के नाम से भी कहीं ना कहीं जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय हैं? अब यदि अगर आप इसमें यहाँ पर ध्यान दें, यदि अगर आप यहाँ पर ध्यान दें इसमें, तो किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, जबकि और तथा या अथवा प्रकार के जो आपके पास पॉइंट हैं वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या कहलाते हैं? टाइटल आपके पास समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, है ना। तो देखो इसमें से क्या उत्तर है? अरे, लेकिन, वाह, मंद मंद, कंजक्शन जोड़ने का काम करे, जोड़ने वाले जो पॉइंट्स आपके पास यहां पर हैं, बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहां पर आपके पास जो है वो आंसर है इसमें बी। ये जो आपके पास है समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, और, तथा, या, अथवा, ये पॉइंट्स आपके पास यहां पर सारे इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समुच्चय बोधक अव्यय का एक अन्य नाम क्या है? ए द्योतक, बी योजक, सी विशेषण, डी संज्ञा। इसका उत्तर जो है वो आप यहां पर क्या लेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय का एक अन्य नाम, समुच्चय बोधक अव्यय का एक अन्य नाम जो है वो अपन ने कहा जोड़ता है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर जो बनने वाला पॉइंट होगा वो है इसमें यहां पर क्या? योजक, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में लिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ए इसलिए, बी अथवा, सी काश, और डी या। इसमें से जो है वो आपके पास यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय कौन नहीं है, इसका जवाब जो है वो आपको देना है। क्योंकि अभी अपन ने कहा किंतु, बिल्कुल, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, और, तथा, या, अथवा, ये सब सारे पॉइंट आपके पास क्या हैं? ये सब सारे पॉइंट आपके पास समुच्चय बोधक हैं।
काश एक विस्मयादि बोधक प्रकार का अव्यय है। नेक्स्ट पॉइंट, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहा जाता है? ए, वे शब्द जो हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं। बी, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, या वे शब्द जो वाक्य को जोड़ते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपके पास यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर है आपके पास ए, कि वे शब्द जो हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, घृणा आदि बातों का बोध कराने वाले पॉइंट्स जो है वो आपके पास विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है? सामान्यतः आपके पास अरे, ओ, हो, काश इस प्रकार के जो पॉइंट हैं जहां आश्चर्य की बात आती हुई दिखाई देती है, वो सब इसके एग्जाम्पल्स जाते हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन है वाह, बी और सी के ऊपर, और डी वाला पॉइंट जो है वो आपके पास तेज। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर आपके पास है यहां पर ए, वाह वाला, क्योंकि ये जो है आपके पास क्या है? समुच्चय बोधक। ये क्या है? संबंध बोधक। ये आपके पास क्या है? क्रिया विशेषण। और ये आपके पास क्या है? तो ये आपके पास यहां पर क्या है? तो ये टाइटल आपके पास विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपके पास यहां पर इसमें अविकारी शब्दों का एक क्वालिटी वाला सेशन, हर एक प्रश्न जो सामान्यतः अन्य यहां पर नहीं के बराबर जानता है, जजमेंट लगाकर, तुक्का लगाकर के सही करना एक अलग बात होती है। लेकिन यदि अगर आपने, जैसे अगर आप कहते हैं यहां पर, फिर अगेन वही वाली जो बात इसमें यहां पर आती हुई दिखाई देती है कि यदि अगर आप इसमें यहां पर अपने अवसर का सही तरीके से बढ़िया उपयोग उठाना चाहते हैं और आप कहें कि हमारा भाग्य अच्छा रहे, तो आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि जिस समय एग्जामिनेशन का डिक्लेरेशन होगा उस समय यदि अगर हम बात करें तो फिर वहां पर उस समय जो है आप और आज से तैयारी करने वाले में जमीन आसमान का अंतर होता हुआ दिखाई देगा। इसी पॉइंट्स के साथ आज यहीं पर जो है इसको विराम देते हैं इस सेशन को। जय हिंद, जय भारत।